आर्टिलरी सेना का वो हिस्सा जो जंग में बड़ी बड़ी तोपों से रॉकेट्स और मिसाइल्स छोड़कर दुश्मन को बेअसर कर देता है। इन आर्टिलरी गन्स के ज्यादातर प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होते हैं। जहां आम हथियारों से लंबी दूरी पर निशाना लगाना मुमकिन नहीं होता, वहां ये आर्टिलरी वेपन सिस्टम्स इनडायरेक्ट फायरिंग द्वारा लंबी दूरी तक जमीनी हमला कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फायरिंग सिस्टम्स के विकास और लगातार सुधार की वजह से विश्व युद्ध में जितनी जानें तोपों की वजह से गई, उतनी किसी और हथियार से नहीं। Artillery is the god of war. It is a battle winning factor in any battle. जंग के मैदान में इन्फेंट्री और दूसरे कॉम्बैट यूनिट से बहुत पहले आर्टिलरी हरकत में आ जाती है। ये तोपें दुश्मन के इलाके में भारी बमबारी करके उन्हें कमजोर कर देती हैं। आमतौर पर आर्टिलरी को तैनात होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए सही वक्त पर तैनात होना ही हार या जीत का फैसला करता है। आर्टिलरी फौज यानी तोपची, जिन्हें गनर्स भी कहा जाता है, इन्हें हमेशा दुगनी तेजी से काम करना पड़ता है। सही ढंग से तैनात की गई आर्टिलरी फायर किसी भी जंग का रुख बदल सकती है। Engage target over. दुश्मन के ठिकाने पर बीचों बीच लगातार बमबारी करने से वो तितर बितर हो जाता है और उसके हमला करने की क्षमता घट जाती है, जिससे टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स और पैदल सैनिक ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। The enemy potential is degraded to that extent that the willpower of the enemy is not there to fight. घातक बमबारी की क्षमता के कारण आधुनिक रणनीतियों के फैसलों में आर्टिलरी की खास भूमिका है। Artillery is the last argument of kings. It begins with RT and ends with RT. आर्टिलरी सही मायने में एक मल्टी टेरेन लड़ाकू है। इन तोपों को किसी भी तरह की भूमि पर तैनात किया जा सकता है, मैदानी इलाकों से रेगिस्तानों तक, पहाड़ों से बर्फीली चोटियों तक या घाटियों में भी। तभी तो इंडियन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का मूल मंत्र है सर्वत्र इज्जत व इकबाल, यानी सभी जगहों पर रुतबे और शान के साथ। बर्फ से जमा सियाचिन का जंगी मैदान उन तोपचियों के साहस का गवाह है, जिन्होंने कम ऑक्सीजन में भी हर तरह की चुनौतियों का सामना किया। मैदानी इलाकों और रेगिस्तानों में तो इन तोपों को हमले के ठिकाने तक चलाकर ले जाया जाता है, लेकिन 21,000 फीट ऊपर पहुंचाने के लिए इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटकर हाथों से घसीटा जाता है और फिर पहुंचकर दोबारा जोड़ा जाता है। ये तोपें दुश्मन की बोलती बंद करने के लिए और इन बर्फीली सरहदों की रक्षा करने वाले सिपाहियों की मदद करने के लिए सदा वचनबद्ध हैं। The temperature is from -50 to +5. That is in winters. Apart from that, you have got avalanches, crevasses, then chill plains, the variety of diseases that people face here. अपने इलाके पर पकड़ बनाए रखने के पैदल सैनिकों के मकसद को पूरा करने के लिए एक तोपची बमबारी की मदद लेने के लिए सदा वचनबद्ध है। आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर सैनिक लगातार पहरेदारी करते हैं ताकि दुश्मन की जरा सी भी आहट मिलते ही तोपों को हरकत में लाया जाए और दुश्मन जहां है वहीं दफन कर दिया जाए। आर्टिलरी की रेजिमेंट भारतीय सेना की उस मुहिम को साकार करती है जिसमें विनाशकारी बमबारी से कम समय और बिना जाने गंवाए जंग को अंजाम दिया जाता है। चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले इन तोपचियों ने अपनी ताकत के प्रदर्शन से बार बार यह साबित किया है कि यह जंग की किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है। आग के गोले बरसाकर इन तोपों ने भारत पर आए आज तक के सभी खतरों का डटकर मुकाबला किया है। In 1999 Kargil war, the war was fought and won by
both infantry and artillery. कारगिल युद्ध ने आधुनिक रणनीतियों में आर्टिलरी के अति महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया और उसकी भूमिका को एक नई दिशा दी। हर रोज करीब 300 बंदूकों, मोटर्स और MBRL से करीब 5000 आर्टिलरी शेल्स, मोटर बम और रॉकेट्स छोड़े जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पैमाने पर गोलीबारी कभी नहीं हुई थी। भारत के आर्टिलरी वेपन सिस्टम्स 1 से 45 किलोमीटर के घेरे में कहीं भी निशाना साध सकते हैं। 105 mm की इंडियन फील्ड गन्स भारतीय आर्टिलरी की अव्वल दर्जे की तोपें हैं। ये एक ही जगह से 17 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर निशाना लगा सकती हैं। इंटेंस फायरिंग मोड में ये एक ही मिनट में 5 राउंड्स फायर कर सकती हैं और इन्हें मैदानों में, रेगिस्तान में या पहाड़ों पर तेजी से तैनात किया जा सकता है। 130 mm टोड फील्ड गन रूसी मूल की तोप है जिसकी पहुंच 27 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। 52 कैलिबर लेंथ की ये तोप काफी लंबी दूरी तक रॉकेट्स फेंक सकती है। बोफोर्स की 155 mm FH-77 फील्ड हॉबिट्जर को दुनिया के सबसे बेहतरीन और क्रांतिकारी टोड फील्ड आर्टिलरी सिस्टम्स में से माना जाता है। इसमें एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगा हुआ है जो इसे सेल्फ प्रोपेल्ड बनाता है। इसकी पावर यूनिट से ही इसके हाइड्रोलिक सपोर्टेड ऑपरेशंस चलते हैं जिसकी वजह से ये इस्तेमाल में काफी आसान है। बोफोर्स FH-77 जैसी आधुनिक आर्टिलरी गन्स पहाड़ों को पार करते हुए 30 किलोमीटर दूर बसे ठिकानों को भी उड़ा सकती हैं। As we are all aware that in the mountainous range there are various ridge lines having various heights. So you need to clear all those heights. गन को ऐसे एंगल में पोजीशन किया जाता है जिससे गोले पर्वतों को पार करके सीधे दुश्मन के ठिकाने पर जा गिरे और दुश्मन पूरी तरह स्तब्ध रह जाए। इसे 5 सदस्यों का एक दल चलाता है। The main people who are required is the number 1, who basically controls the fire of the gun and takes the orders from the command post and acknowledges them and further implements them onto the gun. The number 2 is handles the crane. The number 3 is known as the layer, who lays the gun and whenever the data is received from the command post, he computes it and lays it accurately. The number 4 is there to load the charge bags. The number 5 is there to prepare the ammunition. इन तोपों को दुश्मन से दूर ऐसी जगह तैनात किया जाता है जहां से दुश्मन दूर होने के बावजूद खुद को इनकी पहुंच से बचा नहीं We are सकता। talking about firing at ranges at 20 kilometers, 30 kilometers and even beyond. This range cannot be seen from the gun end. So you need someone who can see the target end. सटीक निशाना लगाने के लिए दुश्मन के ठिकाने की सही पोजीशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आर्टिलरी फौजियों की एक टुकड़ी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट और इन्फेंट्री के बीच का तालमेल करती हुई तोपों का मार्गदर्शन करती है। दुश्मन के ठिकाने का पता चलते ही आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर उनकी सही लोकेशन की जानकारी फील्ड गन यूनिट्स को देता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तोपों के मोर्चे और लक्ष्य के बीच की दूरी और दिशा की कैलकुलेशन की जाती है। यह ऑब्जर्वेशन पोस्ट तोपों से कई किलोमीटर दूर हो सकता है। 1 round gunfire. Battery target. Number 1 throw. और इस तरफ ठिकाने के सही कोऑर्डिनेट्स मिलते ही गन पोजीशन ऑफिसर तोपों को निशाने पर सेट कर देता है। 572 charge wide 4 elevation 0264। फायरिंग का ऑर्डर मिलते ही तोपची गोलों को छोड़ना शुरू कर देता है। Fire by order. Fire by order. Fire by order. Number 1 throw. Number 1 fire. Number 1 fire. They are not able to see the target. It is the observation post officers assisted by a wide variety of surveillance devices who see the fire and direct the fire wherever they require. We have a saying in artillery, guns never lie. We are able to achieve a very high degree of accuracy. सटीक निशाना लगाना न सिर्फ जंग के नजरिए से जरूरी है बल्कि आर्थिक रूप से भी।
क्योंकि तोपों में लगने वाला एम्यूनिशन बहुत महंगा होता है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के एक एक गोले की कीमत 16 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ ग्लोबल पोजिशनिंग गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की कीमत तो 45 लाख तक पहुंच जाती है। भारी लड़ाई के दौरान एक तोप को ही एक रात में 3000 राउंड्स तक फायर करने पड़ सकते हैं, जो तोपचियों के लिए आसान नहीं है। इसका मतलब उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ रहने की जरूरत है, ताकि वो हर आदेश का पालन पूरे उत्साह से कर सके। अगर दुश्मन को तोपों के ठिकानों का पता चल जाता है तो नियम के मुताबिक तोपचियों को झुककर अपनी रक्षा तो करनी ही है, लेकिन हालात बेकाबू होने से पहले तोपों को भी एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। आखिर तोपों के बगैर एक तोपची तो कुछ भी नहीं। We've got an alternate position which is already prepared. दुगनी तेजी से काम करने की क्षमता ही तोपचियों की खासियत है। फायरिंग रोककर 3500 किलो की इस फील्ड गन को निकाल ले जाने में इन्हें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। We have to continue giving our fire support to our jawans who are sitting ahead, and from there we carry out the same task as before. पलक झपकते ही तोपों को तैनात कर पूरी तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता ही इनका प्रमाण पत्र है। अपनी हर चाल में बिजली जैसी फुर्ती ही एक अच्छे गनर की पहचान है। एक तोपची के लिए इससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं कि फायर करने का सबसे पहला मौका उसे मिले।